कर सकते हैं। एज फॉर पटना आई थिंक इट हैज़ ग्रोन अ लॉट एज अ सिटी। आई रिमेंबर मुझे मैंने कभी बाहर घूमने ही नहीं गई हूँ अकेले। मैं हमेशा या तो फैमिली के साथ या स्कूल बस स्टॉप पे भी कोई ना कोई मेरे साथ आते थे बिकॉज ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी। और लड़कियों के लिए वैसे ही पटना में एवरी वन इज़ वेरी विच इज़ फेयर इनफ। तो आई थिंक द डे बिफोर मैं अकेले रोड पे ऐसे घूम रही थी और वीडियो बना रही थी। So I found it like it's very safe now. The structures, like the infrastructure has improved a lot, and of course, more and more people are like growing their interest towards our field, like entertainment, fashion. So that is very good to see. इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल 2016 की विजेता और 2015 में मिस इंडिया सेमीफाइनलिस्ट प्रणति राय प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणति अपने शहर पटना में हैं इस वक्त। प्रणति, पहले बताइए, पटना आई हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है अपने शहर आके? पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मुंबई में ठंड नहीं होती तो यहाँ पे मुझे स्वेटर मिलने का मौका मिल रहा है, एंड देन धूप भी काफ़ी अच्छी लग रही है। घर आके अपने परिवार वालों से मिली तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग फंसे हुए थे, अपने शहर नहीं आ पा रहे थे। आपको क्या अभी लॉकडाउन में फंसी हुई थी, आप आ पाई उस दौरान अपने परिवार से मिलने? मैंने पहले 2.5 महीने मुंबई में गुजारे, फिर उसके बाद मेरा भाई गुड़गांव में रहता है तो मैं गुड़गांव गई, एंड बाकी के 2.5 महीने वहाँ गुजारे, एंड देन ऑफ कोर्स देन आई वाज बैक टू मुंबई फॉर वर्क। पटना की लड़की हैं, आपने एक अपने लिए नाम बनाया है मुंबई में। आपने इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल जीता था, सेमीफाइनलिस्ट भी आप रही हैं मिस इंडिया की। किस तरीके का एक्सपीरियंस अभी तक रहा है आपका? अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, और मेरे गोल्स थे ये जो मैंने बचपन से सेट किए थे, तो आई थिंक आई एम धीरे धीरे सारे अपने गोल्स पूरे कर रही हूँ। ऑफ कोर्स एंड नाउ मूवीज़ में काम कर रही हूँ, वेब सीरीज़ में काम कर रही हूँ। मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, सो अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को और बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ एज द जर्नी गोज ऑन। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जो आपने अभी तक किया है, और आगे आने वाले आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए लोग आपको इंतजार कर सकते हैं कि हाँ, प्रणति का कुछ आने वाला है? सो आई थिंक द रीसेंट प्रोजेक्ट जो सबको देखना चाहिए है मनफोड़गंज की बिन्नी। मनफोड़गंज विथ डबल एन, मनफोड़गंज की बिन्नी, वो MX प्लेयर पे है। वो अभी अप्रैल में रिलीज़ हुआ। उसके अलावा आई डिड फैमिली ऑफ ठाकुरगंज जो पिछले साल रिलीज़ हुई, जिमी शेरगिल, माही गिल, सौरभ शुक्ला के साथ। एंड उससे ये आते हैं सब्जी वाले, हमारे ठेले वाले एक सुबह में 10 साढ़े 10 बजे आते हैं, कचड़ा दे दो, कचड़ा दे दो। एनीवे, एंड देन पॉइजन वाज अ वेरी हिट वेब सीरीज ऑन Z5 जो पिछले साल रिलीज हुआ। सो आई थिंक दीज आर माई रीसेंट। लव आजकल, इफ़ यू वॉच्ड लव आजकल किया मैंने, दैट वाज अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बिकॉज इम्तियाज़ अली सर मेरे favorite director हैं. He's like in the checklist of directors that I want to work with. So these are some of the projects that I've done after modeling, after India's Next Top Model, Miss India. And now I'm working on 3 of the projects. One is a Netflix web film. It is being directed by Abbas Mastan. Then there is a Alt Balaji web series called Cartel, and then there is one more web series which I cannot talk about much right now. एंड उसके शूट के लिए मैं 1-2 दिन में वापस मुंबई निकलूंगी। So you have your hands full at this point of time. Yes, by the grace of God. क्या बचपन से ही मतलब ये आपको चाहत थी कि बॉलीवुड में जाएं, या फिर जैसे मॉडलिंग में आपका इंटरेस्ट था? हाँ, मुझे बचपन से ही फैशन, एंटरटेनमेंट, इन सब का काफ़ी शौक था, एंड I wanted to pursue it. I went to a fashion college. I studied fashion. Then modeling is something that it all comes very naturally to me, I think. मुझे expression का बहुत शौक है, तो I think these are just different art forms through which I can express myself in different ways. Also मैं एक बहुत ही emotional इंसान हूँ, तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो आप एज ए नॉर्मल ह्यूमन अगर आप किसी को फ़ोन करके भी बताएंगे तो बोलेगा यार कितना पकाती है, राइट? तो आई थिंक थ्रू एक्टिंग आई एम एबल टू प्रोजेक्ट माई इमोशंस थ्रू माई डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो आई लव दैट, मुझे बहुत लिबरेशन फील होता है। कुछ आपके फ्यूचर टारगेट भी हैं कि हाँ, मुझे अब ये अचीव करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ मुझे कुछ काम करना है? मैं एक एक्शन फिल्म करना चाहती हूँ
जिसमें मुझे बहुत कुछ करने को मिले, यू नो, लाइक एक्शन हीरो बनना चाहती हूँ विद इन 5 years. आई रियली वांट टू डू, यू नो, एंड मैं उसके लिए ट्रेन भी कर रही हूँ. मैं MMA क्लासेस करती हूँ. आई एम ऑल्सो अ जिमनास्ट बिकॉज बचपन से योगा करती थी, सो आई थिंक आई हैव अ हैंग ऑफ इट. लाइक माई फ्लेक्सिबिलिटी इज़ गुड. I used to be an athlete, high jumper, sprinting karti thi. So I think using all of those things that I've done in past and, you know, further working on those skills, I plan to make it true. Also, there are a couple of directors that I really want to work with, जैसे विशाल भारद्वाज सर, अनुराग कश्यप सर, इम्तियाज़ अली सर के साथ एक बड़ी मूवी करनी है, you know, अच्छी सी. तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, इंडियन डायरेक्टर्स, जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ग्रो मोर एंड मोर एज एन एक्टर. बहुत सारी जगहों पे आप रही हैं बचपन से, ज़रा बताइए पटना के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? क्या आप पटना की ही रहने वाली हैं? यहाँ से स्कूलिंग कहाँ से की, ज़रा कुछ बताएं अपने बारे में. मेरे पापा आर्मी में थे, तो ये मेरा घर है, मेरे दादाजी का घर, जहाँ मैं काफ़ी रही हूँ. बट पापा आर्मी में थे, तो पापा की जहाँ पे भी पोस्टिंग होती थी, वी यूज़ टू ट्रैवल विथ हिम, मम्मी, मैं, मेरा भाई. यहाँ पे मैंने 9th to 12th नॉटर डेम अकेडमी से किया है, पढ़ाई की है. सो रही हूँ, काफ़ी साल रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज़ मैं हर शहर में 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, ऑन एन एवरेज 1.5-2 साल ही रहती हूँ. सो पटना स्टिल लाइक 9th, 10th, 11th, 12th. देहरादून वॉज लाइक 5th, 6th, 7th, 8th. तो कॉम्पिटिशन है थोड़ा. हाँ, बट बोथ द प्लेसेस, लाइक इट्स अ वेरी प्लेस क्लोज टू माई हार्ट. यू कीप ऑन कमिंग टू पटना? हाँ, मिलने तो आती रहती हूँ, हर साल एक ट्रिप तो हो ही जाता है. कैसा लगता है अपने शहर में आके? कितनी चीज़ें बदली हैं? जब आप कुछ मान लीजिए 8-10 साल पहले जैसी थी, आज कैसी हैं चीज़ें? आई थिंक यू नो, एक अलग स्वैग है, एक फ्लेवर है द सिटी दैट इट हैज़ टू ऑफर. एंड मैं आती हूँ तो जलेबी खाती हूँ, मिठाइयाँ खाती हूँ. देयर आर सम स्टोर शॉप्स जैसे संतुष्टि वगैरह, यू नो, जहाँ समोसे होते हैं और उनकी चटनी कहीं नहीं मिलती, और मैंने जहाँ इतनी जगह खाया है. सो आई थिंक ये जो चीज़ें होती हैं, यू नो, ऐसे कारपेट बेचने, लाइक ये चीज़ें मुंबई में नहीं दिखती. जब मेरी दादी जी थी तब साड़ी बेचने लोग घर पे आते थे. तो आई थिंक वो कल्चर काफ़ी डिफरेंट है, जो मुंबई में नहीं देखने को मिलता. एंड खुली जगह है बहुत सारी, जो मुंबई में नहीं मिलती. मेरा खुद का गार्डन है यहाँ पे, वहाँ नहीं मिलता. तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, यू नो, जो आप जो घर अपने घर पे इंजॉय कर सकते हैं. एज फॉर पटना, आई थिंक इट हैज़ ग्रोन अ लॉट एज अ सिटी. आई रिमेंबर, यू नो, मैंने कभी बाहर घूमने ही नहीं गई हूँ अकेले. मैं हमेशा या तो फैमिली के साथ या स्कूल बस स्टॉप पे भी, यू नो, कोई ना कोई मेरे साथ आते थे, बिकॉज ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी. और लड़कियों के लिए वैसे ही, यू नो, पटना में एवरीवनस वेरी, विच इज़ फेयर इनफ. तो आई थिंक, यू नो, द डे बिफोर मैं अकेले रोड पे ऐसे घूम रही थी और वीडियो बना रही थी. सो आई फाउंड इट लाइक इट्स वेरी सेफ नाउ. The structures, you know, like the infrastructure has improved a lot. And of course, more and more people are like growing their interest towards our field, like entertainment, fashion. So that is very good to see. लॉकडाउन एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? मेरा लॉकडाउन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बिकॉज़ मुझे बहुत सारा टाइम मिला अकेले अपने साथ बिताने को. एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, यू नो, इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट यू रियली वांट टू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप सोच पाते हैं. मैं बहुत कुछ सीख भी पाई. जैसे मैं खाना पहले जानती थी पर बनाती नहीं थी, बट फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मुझे करना पड़ता था. एंड तो खाना बनाना सीखा, डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई किए. फिर यूकेलेले एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाना सीखा. एंड ऐसे मूवीज़ देखे, बहुत सारे वेब सीरीज़, मूवीज़ देखे जो मैं बचपन में ज़्यादा देखती नहीं थी. तो पुराने, आप सोचो, अंदाज़ अपना मैंने नहीं देखी थी. तो यू नो, बहुत सारी मूवीज़ देखे, वेब सीरीज़ देखे अपने फेवरेट एक्टर्स के. तो आई थिंक सेल्फ ग्रोथ करने को मेडिटेशन किया रोज़, क्योंकि काम पे नहीं जाना होता था. तो सुबह 6:30 बजे उठ के छत पे जाके, यू नो, 2-2.5 घंटे आराम से बैठ के आई यूज्ड टू डू योगा एंड मेडिटेट. सो आई हैड लॉट ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ, विच वाज ग्रेट. चलिए, आपको फ्यूचर के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो आप करें उसके लिए बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं.
थैंक यू सो मच, थैंक तो यू। ये प्रणति राय प्रकाश पटना की ही रहने वाली है। हालांकि आर्मी परिवार से हैं तो बहुत सारे शहरों में इनका रहना हुआ है, लेकिन पटना में बहुत ज़्यादा ये रही हैं। 4-5 साल इन्होंने वक्त बिताया है। पटना की बेटी हैं, वापस अपने घर आई हुई हैं, पटना में ही परिवार वालों के साथ वक्त बिता रही हैं और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी इन्हें अच्छे काम मिलेंगे, बॉलीवुड में फिल्में मिलेंगी ताकि ये अपना नाम वहाँ बना सकें। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।